हेलो स्टूडेंट, स्टैंडर्ड 11th में आपका स्वागत है। स्टैंडर्ड 11th में गुजराती सब्जेक्ट में आज हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे जागने जादवा, जिसके कवि है नरसिंह मेहता। समय ईस्वीसन 15મી સદી। નરસિંહ મહેતાનો જન્મ ભાવનગર જિલ્લાના તળાજામાં થયો હતો। તેમનું વતન જૂનાગઢ હતું। નરસિંહના જીવન વિશે આધારભૂત વિગતો મળતી નથી। તેમના વિશે ઘણી માન્યતાઓ પણ પ્રચલિત છે। स्टूडेंट, नरसिंह मेहता और मीराबाई दोनों कृष्ण भक्त है, इसलिए मैं आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि नरसिंह मेहता और मीराबाई के जितने भी पोयम हैं, जितनी भी कविताएं हैं, लगभग गुजराती साहित्य में हर एक स्टैंडर्ड में रखी गई है। तो प्रस्तुत यहाँ पे 11 स्टैंडर्ड के पहले ही चैप्टर में नरसिंह मेहता की पोयम कविता रखी गई है। हम इस पोयम को समझेंगे और इसके जो शब्द है उसका समानार्थी शब्द और तड़पदा जो शब्द दिए हैं उसके अर्थ भी हम जानेंगे। कविता की शुरुआत करते हुए, जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया तुझ विन ध्यान में कूण जासे। यहाँ पे कृष्ण को कवि जगाते हुए, जादवा यानी कि यादव, यदुनो वंश यहाँ पे शब्दार्थ में दिया ही गया है। जादवा यानी यादव, यदुनो वंश यानी कृष्ण। कृष्ण को जगा रहे हैं इस कविता के द्वारा नरसिंह मेहता के जागने जादवा कृष्ण गोवाड़िया तुझ विन धेनमा कूण जासे। धेनमा यानी कि गाय चराने के लिए, कूण यानी कि कौन, जासे यानी कि कौन जाएगा, कि तुम्हारे बिना हे कृष्ण गाय चराने के लिए कौन जाएगा। 360 गोवाड़ टोड़े वमड़िया वड़ो रे गोवाड़ियो कूण थासे। 360 यानी कि 360, 3 से यानी कि 300 गुजराती में, 360 गोवाड़ टोड़े मड़िया। 360 गोवाड़ जो है वो सब इकट्ठा हुए हैं। तो ये तय कर रहे हैं कि तुम्हारे बिना वड़ो यानी कि सबसे बड़ा गोवाल कौन बनेगा और हमारा लीडर कौन बनेगा और गाय चराने के लिए कौन जाएगा। कवि नरसिंह मेहता ने इस 4 लाइनों में भगवान को जगाने के लिए कहा गया है और भगवान जागेगा तो गाय चराने के लिए जाएगा। सेकंड पैराग्राफ में, दही तणा दही थरा घी तणा घेबरा। दही तणा दही थरा यानी कि दही और दही थरा, दही से बनी हुई एक जात की पोची पूरी खाने की पूरी। घी तणा घेबरा, घेबरा मिठाई का एक प्रकार है जो घी से बनी है। कढ़ियल दूध ते कूण पीसे। कढ़ियल दूध यानी कि उबाला हुआ दूध, गुजराती में उकाड़ेलो दूध, के कढ़ियल दूध ते कूण पीसे यानी कि उबाला हुआ दूध तुम्हारे बिना कौन पिएगा। यहाँ पे नरसिंह मेहता कृष्ण से ये विनती कर रहा है कि तुम्हारे लिए दही की पूरी बनी है, घी से बनी हुई मिठाई बनी है और उबाला हुआ दूध रखा गया है। तो ये सब तुम्हारे बिना अधूरा है। हरि तारियो हाथियो काड़ी नाग नाथियो। हरि तारियो, यहाँ पे तारियो का मतलब है कि भगवान ने हाथियों यानी कि 27 नक्षत्र में से 13वां नक्षत्र, यहाँ पे हाथियों का शब्दार्थ दिया ही है, जिसको हम देखेंगे। हाथियों का मतलब है 27 नक्षत्र मानो 13वां नक्षत्र, यानी कि 27 नक्षत्र जो है उसमें से 13वां नक्षत्र जिन्होंने भगवान ने उनकी रक्षा की थी, उनको उगारा था। काली नाग नाथियो यानी कि यमुना नदी में जो काली नाग था उसके साथ युद्ध करके उन्हें भी अपने काबू में किया था। भूमि नो भारते कूण ले से। इस लाइन में ये कहा है कि भगवान आपके बिना ये भूमि का भार कौन लेगा।
ये इसलिए कहा गया है कि कृष्ण भगवान ने गोवर्धन पर्वत भी अपनी टुचली उंगली पे उठाया था, इसलिए नरसिंह मेहता ने यहाँ पे भूमि नो भारते कुण ले से ऐसा कहा है। थर्ड पैराग्राफ में, जमुना ने तीरे गोधन चरावता, यमुना के तीर यानी कि किनारे काठे गोधन चरावता, गाय चराते, मधुरी सी मुरली कौन वासे, यहाँ पे वासे का मतलब है वगाड़ से, मधुरी सी मुरली कौन वासे यानी कि मधुर सी मुरली कौन बजाएगा। भणे नरसैयो तारा गुण गाय रीजिए, यहाँ पे रीजिए का मतलब है खुश थऊ, संतुष्ट थऊ। नरसिंह मेहता ये कह रहे हैं कृष्ण के कि जो भी कृष्ण के भक्ति करेगा, उनके गुण गाएगा, वो हमेशा संतुष्ट रहेगा, खुश रहेगा। बुड़ता बायड़ी कुण सासे, बुड़ता यानी कि गुजराती में उसको डूबना हिंदी में, बायड़े यानी कि हाथ पकड़ना, कुण सासे यहाँ पे सासे का मतलब है पकड़ू, मदद करवी, कि डूबते हुए हाथ को कौन पकड़ेगा यानी कि कौन मदद करेगा। नरसिंह मेहता यहाँ पे प्रश्नार्थ के द्वारा ये कहते हैं कि हे भगवान, आपके बिना हमारी मदद कौन करेगा, हमारा हाथ कौन पकड़ेगा। कृष्ण भगवान को जगाने के लिए नरसिंह मेहता ने यहाँ पे शुरुआत से ये कहा है कि आपके बिना ये सारे कार्य अधूरे हैं। स्टूडेंट, हम इस पोयम को शॉर्ट में परिचय में भी एक बार देखेंगे। परिचय में यहाँ पे लिखा ही है कि गोपाल तरीके जाણીતા श्री कृष्ण ने અહીં गोवाड़ियो कहियो छे, कि कृष्ण को यहाँ पे गोवाल जो गाय चराता है वो यादव कुल में जन्म्यो होवाथी जादवो कहियो छे, कि यादव कुल में जन्म होने के कारण उनको यहाँ पे जादव कहा गया है। गायों ने चराववा पण धण साथे जवा श्री कृष्ण ने जगाड़ता कविना शब्दों में जसोदा भाव नितरे छे। गायों को चराने के लिए धण यानी कि गायों का एक झुंड चराने के लिए श्री कृष्ण जब जाते हैं तो यहाँ पे जसोदा भाव दिखाई देता है, क्योंकि उनकी माता जसोदा उनको गाय चराने के लिए बेचती हैं। गोवाड़ोना टोळानो वड़ो थवा श्री कृष्ण ने ज योग्य गणता कवि गोवाड़ों संख्या 360 बतावे छे। गोवाल का जो ग्रुप है जहाँ पे सारे गोवाल इकट्ठा हुए हैं, उसमें श्री कृष्ण को ही अपना योग्य सेनापति गोवाल मानते हैं कि यही सबसे बड़ा और हमारे लिए श्रेष्ठ सेनापति है, इसलिए श्री कृष्ण को ही उनका सेनापति बनाते हैं। यहाँ पे गोवालों की संख्या 360 बताई गई है। इसमें कोई अर्थ ये भी निकलता है, कोई साल को भी गिनता है 360, तो कोई शरीर की जो नसें हैं उनका अंक भी यहाँ पे बताते हैं। अने एमा श्री कृष्ण ने मुख्य स्थाने मूकी आपे छे, और यहाँ पे श्री कृष्ण को मुख्य स्थान पे जो गोवाल है उनको रखते हैं। दही, घेबर अने कढ़िયેલ दूध खावा पीवा श्री कृष्ण ने जगाड़ता कवि माटे पण जगाड़े छे। कवि यहाँ पे दही, घेबर यानी कि मिठाई और उबाला हुआ दूध, गर्म किया हुआ दूध खाने पीने के लिए भी श्री कृष्ण को जगाते हैं। कुवलिया पीड़ हाथी ने मारवाना, कालिया नाग नाथवाना अने पापीओने हणीने भूमिनो भार हळवो करवाना एमना अवतार कार्य माटे पण जगाड़े छे। यहाँ पे नरसिंह मेहता कुवलिया पीड़ हाथी को मारने, कालिया नाग को काबू में रखने के लिए और पापियों का नाश करने के लिए और इस भूमि का जो भार है वो कम करने के लिए उनके जो अवतार उन्होंने लिए हैं उनके लिए भी नरसिंह मेहता उनको जगाने के लिए कहते हैं। गायो चारता अने वासड़ी वगाड़ता श्री कृष्ण ने संसार सागर मांथी डूबता बचावनार तारणहार तरीके ओळखावी कवि पोतानी निर्मल भक्तिनो परिचय आपे छे। स्टूडेंट, आपको इस पोयम में पूरी समझ आ गई होगी ऐसी मैं अपेक्षा करता हूँ। इस पोयम के बारे में यहाँ पे इस पैराग्राफ में उनके अर्थ के साथ यहाँ पे बताया गया है। नीचे शब्दार्थ दिए गए हैं जिसमें जो भी कठिन शब्द है
उनका यहाँ पे मतलब भी बताया गया है, तो आप इनको आसानी से यहाँ पे समझ सकते हैं और इसके क्वेश्चन आंसर आप आसानी से लिख सकते हैं। थैंक यू।